हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको एक नए वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश सामान्य अध्ययन के बारे में, जिसमें अभिलेख, महाजनपद, गणराज्य, यूपी में जो यूपी के क्रांतिकारी थे तथा यूपी में जो मुग़ल बादशाह शासन कर रहे थे किस किस जगह पर, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे हम लोग, क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ ये विभिन्न एग्ज़ामों में पूछे जा चुके हैं। आपको यूपी पीसीएस और यूपी लेखपाल के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए, वीडियो को पूरा वॉच करिएगा और अंत में अपना जो फीडबैक है वो ज़रूर दीजिएगा। फीडबैक को देना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्राचीन भारत में जो गणराज्य थे उसमें से कितने गणराज्य जो थे जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित थे। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर एक था कपिलवस्तु के शाक था, जो कि सिद्धार्थनगर क्षेत्र के आसपास क्षेत्र, वर्तमान में जो सिद्धार्थनगर है उसके आसपास क्षेत्रों में था। दूसरा रामग्राम की कोलिये, गोरखपुर जनपद। तीसरा पिपलीवन के मोरिये, गोरखपुर क्षेत्र के आसपास। कुशीनगर के मल्ल, जो कि कुशीनगर क्षेत्र में था। इसके बाद देख लेते हैं यहाँ पर पावा के मल्ल, जो कि फाजिल नगर क्षेत्र। छठा सुमसुमारगिरी के भग्ग जो था, जो कि मिर्ज़ापुर क्षेत्र, जो सोनभद्र और मिर्ज़ापुर क्षेत्र का एरिया है वहाँ पर। इसके बाद आप देख सकते हैं केशपुत्र के कलाम जो था, जहाँ गंगा यमुना दोआब वर्तमान में स्थित है, वहाँ पर केशपुत्र के कलाम हुआ करता था। ठीक, तो ये था उत्तर प्रदेश का, जो उत्तर प्रदेश में स्थित गणराज्य थे। आगे देख लेते हैं हम। उत्तर प्रदेश में बुद्ध के अस्थि से अवशेष पर निर्मित उत्तर प्रदेश के स्तूप। देखिए, कपिलवस्तु निर्माता कौन थे? तो शाक्य थे। कुशीनगर निर्माता कौन थे? तो मल्ल थे। रामग्राम निर्माता कौन थे? तो कोलिये थे। पावा के मल्ल, जो कि निर्माता कौन थे? मल्ल थे। ठीक, इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर उत्तर प्रदेश में बौद्ध स्थल कहाँ कहाँ पर बौद्ध स्थल है, इनसे सभी के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो पहला आप देख सकते हैं कपिलवस्तु, जो कि वर्तमान में पहचान अगर देखा जाए तो ये सिद्धार्थनगर के क्षेत्रफल के आसपास क्षेत्रों में फैला हुआ था, जो कि भगवान बुद्ध के पिता जो थे शुद्धोधन यहाँ के शासक हुआ करते थे। ठीक, इसके बाद आप अगर देखें तो सारनाथ देखें तो यहाँ पर देखेंगे तो प्राचीन जो नाम था सारनाथ का ओरिसी पत्तनम था। ठीक, बुद्ध ने अपना यहाँ पर प्रथम उपदेश दिया था, जिसे धर्मचक्र परिवर्तन कहा गया था। ठीक, तो बुद्ध ने जो बौद्ध संघ की स्थापना की थी वो कहाँ की थी? तो सारनाथ में ही बौद्ध संघ की स्थापना की थी। आइए देखते हैं नेक्स्ट देखते हैं कुशीनगर। कुशीनगर में क्या था? तो यहाँ पर बुद्ध का परिनिवार स्थली है, यहीं पर बुद्ध जी का जन्म हुआ था। यह मल्ल गणराज्य, जो कि वर्तमान में कुशीनगर एवं देवरिया के आसपास क्षेत्र में फैला हुआ था, उनकी राजधानी हुआ करती थी। ठीक, इसके बाद श्रावस्ती के बारे में बात करते हैं। तो राप्ती नदी के तट के किनारे स्थित या कोसल राज्य की राजधानी हुआ करती थी। ठीक, इसकी तो कोसल राज्य की राजधानी हुआ करती थी। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश यहीं पर दिए थे। ठीक, अयोध्या, साकेत, श्रावस्ती जैसे आप लोग सुने होंगे। कोसल महाजनपद की तीन तीन राजधानियाँ हुआ करती थी, अयोध्या, साकेत, श्रावस्ती। ठीक, आइए देखते हैं रामग्राम कोलिये, जो कि रामग्राम था। इसकी पहचान वर्तमान में गोरखपुर क्षेत्र के रामगढ़ ताल के आसपास क्षेत्रों में की जाती है। यहाँ कोलिय गणराज्य की राजधानी हुआ करती थी। बुद्ध ने यानी बुद्ध की पत्नी जो थी यशोधरा, यहीं की क्या थी? राजकुमारी थी। कहाँ की? तो रामग्राम की। इसके बाद आप देख लेते हैं देवदाह। देवदाह जो था ये बुद्ध का ननिहाल था। इनकी पहचान वर्तमान में महाराजगंज क्षेत्र के आसपास क्षेत्रों का फैला हुआ था, जो कि नेपाल सीमा से सटा हुआ नगर ठुंडीबाड़ी के रूप में की जाती है। ठीक, पावा जो कि था यह वर्तमान में कुशीनगर के फाजिल नगर सठियावा क्षेत्र के आसपास क्षेत्रों में फैला हुआ था। बुद्ध ने यहीं चुकंदर मार्ग के घर जो भोजन किया था, इसके बाद बीमार हुए थे, फिर उनका महापरिनिर्वाण हुआ था, इनकी मृत्यु हुई थी तो कुशीनगर में ही हुई थी, मतलब सॉरी पावा के, और उसके बाद कुशीनगर में उनका कहा हुआ था महापरिनिर्वाण हुआ था। ठीक, उत्तर प्रदेश में अशोक से संबंधित जो अभिलेख हैं, जैसे पहला देख लीजिए अहरौरा, जो कि मिर्ज़ापुर क्षेत्र है, यहाँ क्या था? तो लघु शिलालेख था। मेरठ था तो बृहद स्तंभ लेख। प्रयाग जो कि था ये भी बृहद स्तंभ लेख। इसके बाद आप देख सकते हैं सारनाथ जो था ये लघु स्तंभ लेख। कौशाम्बी जो था ये भी लघु स्तंभ लेख। आप देख सकते हैं प्राचीन भारत में उत्तर प्रदेश में स्थित महाजनपद, कितने महाजनपद थे जो उत्तर प्रदेश में स्थित थे? तो आप सबसे पहले देख लीजिए मल्ल। मल्ल क्या था? कुशीनारा यानी पावा। ठीक, दूसरा काशी,
इसकी राजधानी क्या थी? वाराणसी थी। कौशल, इसकी राजधानी क्या थी? श्रावस्ती थी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। चेद की राजधानी जो थी वो सुक्तमती या सक्तमती थी। सूरसेन की राजधानी देख लीजिए, सूरसेन की राजधानी मथुरा थी। कुरु की राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ थी, जो कि दिल्ली के आसपास क्षेत्र में फैला हुआ था। ठीक, कुछ दिल्ली का भाग भी था। पांचाल जो थी कंपिल, इसकी दो राजधानी थी, कंपिल और अहिछत्र थी। तो ये 16 महाजनपद में 8 महाजनपद जो थी उत्तर प्रदेश में ही स्थित था। ठीक, अवध के नवाब देखिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, साथ ही साथ अवध के नवाब से संबंधित कोई क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि यूपी से ही संबंधित है। तो देखिए, शहादत खां बुरहान उल मुल्क, जो कि इनका शासनकाल था 1722 से 1739। इसके बाद सफदरगंज जो थे, इनका जो शासनकाल था, एक सेकंड, हाँ, सफदरगंज इनका जो शासनकाल था 1739 से 1754। शुजाउद्दौला इनका 1754 से 1775 था। आसिफउद्दौला इनका 1775 से 1797 था। वजीर अली इनका 1797 से 1798 था। शहादत अली जो थी, इनका जो शासनकाल था 1798 से 1809 था। इसके बाद आप देख सकते हैं नसरुद्दीन हैदर जो था, इनका शासनकाल 1809 से 1837 था। नसरुद्दौला जो था, इनका जो शासनकाल था 1837 से 1847 तक था। वाजिद अली शाह जो कि इम्पोर्टेंट शासक होता है, 1847 से 1856 था। आइए कुछ देख लेते हैं कि अवध जो 1857 में 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था, उसमें जो रिवोल्ट का जो नेतृत्व करता थे वो कहाँ से संबंधित थे, यूपी में कहाँ कहाँ से संबंधित थे, और उसका ब्रिटिश जो नेतृत्व करता था वो कौन था जो इस विद्रोह का दमन किया था। इन सभी के बारे में बात करेंगे। तो देखिए, लखनऊ जो आप देख सकते हैं, लखनऊ में बेगम हजरत महल जो कि दो थे, तो वर्जिश कादिर भी थे। इसको जो कि दमन किया था, तो ब्रिटिश नेतृत्वकर्ता कौन था? कॉलिन कैंपबेल था। कानपुर में नाना साहब, तात्या टोपे दोनों लोग थे। जनरल हैवलॉक ये इसका दमन किया था। झांसी में रानी लक्ष्मीबाई थी। जनरल हिरोज इसका दमन किया था विद्रोह का। प्रयागराज में जो था मौलवी लियाकत अली थे, तो कर्नल नील ने। फैजाबाद में भी मौलवी अहमदुल्ला, कर्नल नील ने भी इसका दमन किया था। बरेली में खान बहादुर खान थे, इसका जो दमन किया था कॉलिन कैंपबेल ने किया था। मथुरा के बारे में देख लेते हैं, तो देवी सिंह यहाँ का जो भारतीय नेतृत्व करता थे, लेकिन जो दमन किया था तो कर्नल नील ने किया था। किसने? तो कर्नल नील ने। कालपी जो थे, तो तात्या टोपे थे वहाँ का जो नेतृत्व करता थे, कालपी का भी, तो इसको भी दमन जो किया था कर्नल नील ने किया था। फतेहाबाद अजीमुल्ला थे नेतृत्वकर्ता, लेकिन दमन कौन किया था? तो जनरल रेनल्ड ने किया था। इसके बाद देख लेते हैं जगदीशपुर में बाबू वीर कुंवर सिंह थे। दमनकर्ता कौन था? विलियम टेलर एवं विसेंट आथर था। गोरखपुर में गजाधर सिंह थे, तो ये भी विलियम टेलर मतलब दमनकर्ता इसके बारे में नहीं पता चलता है, लेकिन ज़्यादातर विलियम टेलर एवं विसेंट आथर को ही माना जाता है। आइए देख लेते हैं यहाँ पर भी कुछ उत्तर प्रदेश में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रमुख अधिवेशन हुआ था उसके बारे में पूछा जा सकता है। तो 1888 जो हुआ था प्रयागराज में, 1888 में इलाहाबाद के प्रयागराज में, उसकी अध्यक्षता कौन किए थे? तो जॉर्ज हिलो ने किया था। 1892 में ये भी हुआ था, कहाँ पर? तो प्रयागराज इलाहाबाद में, WC बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता की थी। 1899 में लखनऊ में हुआ था। ठीक, इसकी जो अध्यक्षता किए थे तो रोमेश चंद्र दत्त ने किया था। 1905 का जो कि हुआ था, तो वह कहाँ हुआ था? तो बनारस यानी वाराणसी में गोपाल कृष्ण गोखले ने इसकी अध्यक्षता की थी। इसके बाद आप देख सकते हैं 1910 में इलाहाबाद प्रयागराज में अध्यक्षता कौन किया था? तो सर विलियम बेडरबर्न ने किया था 1910 वाला। 1916 में लखनऊ में हुआ था, अंबिका चरण मजूमदार ने किया था इसका जो अधिवेशन का जो अध्यक्षता। 1925 में कानपुर में श्रीमती सरोजिनी नायडू ने किया था। 1935 में लखनऊ में हुआ था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। इसके बाद आप देख सकते हैं मेरठ में, तो आचार्य JB कृपलानी ने किया था 1946 में। यानी कुल 9 अधिवेशन यूपी में हुए थे। कितने? तो 9 अधिवेशन पूछ सकता है, तो 9 अधिवेशन यूपी में हुए थे। आइए कुछ बात करते हैं वह स्थान जहाँ पर क्रांतिकारियों को फांसी दिया गया था। तो आप सबसे पहले देख सकते हैं राम प्रसाद बिस्मिल को, जो कि गोरखपुर स्थान था जहाँ पर इनको फांसी दिया गया था। कब दिया गया था? 19 दिसंबर 1927 को दिया गया था। दूसरा अशफाक उल्ला खां,
फैजाबाद में इनको फांसी दिया गया था। कब दिया गया था? 19 दिसंबर 1927 को। राजन लाहिरी, ये इनको फांसी कहाँ दिया गया था? गोंडा में दिया गया था 17 दिसंबर 1927 को। रोशन सिंह थे, नैनी प्रयागराज में इनको फांसी दिया गया था। कब दिया गया था? तो 19 दिसंबर 1927 को। तो दोस्तों ये रहे इम्पॉर्टेंट आपके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्वेश्चन ऑनलाइनर मॉडल। तो आप अगर इसको तैयार कर ले जाते हैं तो यहाँ से करीब आपको यूपी जीके, जो यूपी लेखपाल और यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम होने वाला है, इसमें करीब आपको 10 यहाँ से करीब यूपी पीसीएस में आपको 10 क्वेश्चन यहीं से मिल जाएगा। यूपी लेखपाल में करीब आपको 6 से 7 क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेगा। तो 6 से 7 क्वेश्चन आपको यूपी लेखपाल में देखने को मिलेगा। तो आप पूरी तरह से वीडियो को देखिएगा अंत तक, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करिएगा। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।